अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं और ये सारा एमएस वर्ड से रिलेटेड है। हम एमएस वर्ड के लेक्चर्स देख रहे हैं, एमएस वर्ड की क्लासेस ले रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की का सेकंड लेक्चर आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ आ जाएगा और बहुत वास्ट सॉफ्टवेयर है ये। आपको उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी और आप ख़ुद भी सीखेंगे और आप दूसरों को भी सिखाएंगे। डेफ़िनेटली बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी से हमें आप लोगों की मोटिवेशंस मिलती है और मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लेआउट के बारे में काफ़ी हद तक चीज़ें समझ चुके होंगे। तो चलें अब हम इसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। काम स्टार्ट करने से पहले आपको फ़ाइल मेन्यू के बारे में या फ़ाइल टैब के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें कि फ़ाइल टैब एक ऐसा बैकस्टेज व्यू है जिसमें आप क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने आ जाता है, फ्रंट पे आ जाता है। अदरवाइज़ ये एक बैकस्टेज पे काम कर रहा होता है। किस तरह से? इन्फ़ो हमारे पास सबसे फर्स्ट इसका ऑप्शन है। इन्फ़ो का मतलब है यहाँ पर आप उसकी डॉक्यूमेंट्स पे कुछ प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे पासवर्ड्स वगैरह लगाना, वो भी हम लगा के इसमें देखेंगे। देन उसके बाद अब आपके पास यहाँ पर जो आपने फ़ाइल जिस पर काम कर रहे हैं उसका साइज़ बताएगा कि अभी हमने इस फ़ाइल को सेव नहीं किया, तो यहाँ पर अभी वो नॉट साइज़ येट, अभी तक कोई साइज़ उसने नहीं बताया। पेज बताएगा कि कितने पेजेस हैं, अभी तक हमारे पास 1 पेज है। वर्ड्स कितने लिखे हैं, टोटल एडिटिंग टाइम आपका कितना लगा है, ये कुछ इन्फॉर्मेशंस उसने आपको बता दी हैं आपकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आपकी फ़ाइल से रिलेटेड। उसके बाद आपकी जो लास्ट मॉडिफिकेशन है उसके बारे में बता देंगे। हमने ये इस फाइल को अभी खोला है तो यहाँ पर वो डेट आज की मेंशन कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर वो चीज़ मेंशन, यहाँ पर जो है ये उस ऑथर का नाम शो करेगा जो ऑथर का नाम आपने अपने अकाउंट में लिखा हुआ है। मतलब अगर मैंने अपना नाम लिखा हुआ है अपने अकाउंट में, अपने कंप्यूटर का जो अकाउंट है उसमें मैंने अपना नाम लिखा है, तो वो यहाँ पर उसी को पिक करेगा ऑटोमेटिकली। आपने कोई न्यू फाइल लेनी है, ओपन करना है, सेव करना है, सेव एज करना है, ये आगे फिर 1 बाय 1 हम लोग देखते जाएंगे। बैक पे जाते हैं और यहाँ पर हम लोग अपना काम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्योंकि अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं यहाँ पर एक डमी टेक्स्ट ले लेती हूँ। डमी टेक्स्ट के लिए मैंने यहाँ पर लिखा रैंड, RAND रैंड। ब्रैकेट स्टार्ट की। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैं उसे बता रही हूँ कि मुझे कितने पैराग्राफ्स चाहिए और हर पैराग्राफ के अंदर कितनी लाइन्स चाहिए। मतलब कि फर्स्ट जो है फिगर वो शो करती है कि मुझे कितने पैराग्राफ्स चाहिए, एंड देन सेकंड फिगर जो है वो मुझे शो कर रही है कि मुझे कितनी लाइन्स चाहिए एक पैराग्राफ के अंदर। स्पेस आपने कहीं पर नहीं देनी और इसको मैं जस्ट इंटर कर दूंगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें 23 पैराग्राफ्स आए हैं और हर पैराग्राफ के अंदर 4 लाइनें हैं। और एक बात आप ये देख लें कि ये आपके इसमें कोई भी आपके काम की चीज़ नहीं है, जस्ट ये एक डमी टेक्स्ट है। ये सिर्फ हेल्प के लिए होता है जब हमें कोई काम सिखाना होता है स्टूडेंट्स को, तो हम लोग खुद से लिखने के बजाय या नेट से कॉपी पेस्ट करने के बजाय हम यहाँ से डमी टेक्स्ट ले लेते हैं, जिससे हमें अपने काम को करने में आसानी होती है, बच्चों को समझाने में आसानी होती है। और यहाँ पर हमें कोई भी काम करने के लिए ज़रूरी है कि हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। अगर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हम कुछ भी इस पर, अगर फ़ॉन्ट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम वो उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो सिलेक्शन करना हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको 1 बाय 1 करके सिलेक्शन करने का तरीका बता देती हूँ। एक तरीका जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, फर्स्ट जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करनी है सिलेक्शन, उस पर हमने क्लिक किया, आपका कर्सर वहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, आपने यहाँ से क्लिक किया, माउस से होल्ड करके रखा, प्रेस करके रखा, आपने रिलीज़ नहीं करना बटन को, और आपने जहाँ तक सिलेक्शन करनी है वहाँ पर लाकर आपने अपने माउस को रिलीज़ कर देना है। ये एक हमारे पास बहुत बेसिक्स जो हमारे पास सिलेक्शन का तरीका है। उसके अलावा आपके पास एक और तरीका है, आपने जहाँ से स्टार्ट करनी है वहाँ से पे अपना कर्सर रखा। देखिए मेरा कर्सर वहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, मैंने शिफ्ट प्रेस करके अपनी फॉरवर्ड एरो से, ठीक है, फॉरवर्ड एरो से मैंने क्लिक करके, जैसे जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ ये 1 लेटर को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखते जाएं 1 लेटर को सिलेक्ट कर रहा है। अगर आपको सिर्फ एक लफ्ज़ या एक सेंटेंस या हाफ सेंटेंस या कुछ
पार्ट आपने सेलेक्ट करना है तो आप इसकी मदद से भी कीबोर्ड से सिलेक्शन कर सकती हैं विदाउट माउस। अब दोबारा मैं शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ और अब मैं डाउन एरो प्रेस कर रही हूँ, तो यहाँ पर देखिए पूरी लाइन को वो सिलेक्ट कर रहा है और इसी तरह से मैंने पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। उसके अलावा अगर मैं इस पूरे के पूरे जितने भी इस टाइम अगर आप देखें यहाँ पर मेरे पास स्टेटस बार में मेरे पास आ रहा है पेज 1 of 3, यानी कि 3 पेजेस है मेरे पास और उनमें से मैं पहले पेज के ऊपर हूँ, पेज नंबर 1 के ऊपर हूँ। और अभी अगर हम देखते हैं मैंने तीनों के तीनों पेज एक साथ सेलेक्ट करने हैं, देन ऑल सिलेक्शन फॉर कंट्रोल ए। तो इस टाइम जितने भी मेरे पास पेजेस थे वो सारे के सारे एक साथ सेलेक्ट हो चुके हैं। ये थे हमारे पास सिलेक्शन। हम अब इसमें से सिर्फ एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। देखिए मैंने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए मेरे पास फ्लाई आउट टूल बार जो है वो इस टाइम नज़र आ रही है। मैं यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ, कोई भी चीज़ इस पर अप्लाई करना चाह रही हूँ। अदरवाइज़ हमारे पास यही ऑप्शंस यहाँ पर भी हैं। हम यहाँ पर जाते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है मेरे पास बोल्ड। ठीक है, आप किसी भी टूल के ऊपर जाएंगे, आप किसी भी टूल के ऊपर जाएंगे तो वो वहाँ पर आपको नाम और उसकी शॉर्टकट की शो कर देगा। जैसे अभी मैंने बी के ऊपर क्लिक नहीं किया, जस्ट माउस रखा हुआ है, तो वो मुझे बता रहा है कि इसका नाम बोल्ड है और कंट्रोल बी जो है इसकी शॉर्टकट की है। मैंने यहाँ से बी को प्रेस किया तो देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा थिक हो गया है, उसकी थिकनेस थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई है। दोबारा से अगर मैं इसको करके दिखाऊँ आपको, यहाँ पर देखिए नॉर्मल टेक्स्ट है, ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं हेडिंग्स देने के लिए, किसी चीज़ को प्रोमिनेंट करने के लिए अक्सर हम लोग लिख रहे होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई स्पेसिफ़िक चीज़ है, स्पेसिफ़िक नाम है, उसको मैं शो करवाना चाह रही हूँ, उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करवाना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, इसी तरह से हम इसको बोल्ड को यूज़ करते हैं। सेकंड पैराग्राफ में सिलेक्ट कर रही हूँ और सेकंड पैराग्राफ के बाद सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है इटैलिक। ये आपके टेक्स्ट के एंगल को थोड़ा सा चेंज कर देता है, थोड़ा सा उसको रोटेट कर देता है। अभी यहाँ पर देखिए अगर इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आई, आप कंट्रोल आई भी प्रेस कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से आई जो हमारे पास आइकन है वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ से अगर क्लिक करते हैं तो देखिए आपका जितना टेक्स्ट सिलेक्टेड है उसी के ऊपर वो चीज़ अप्लाई हुई है, अदरवाइज और किसी के ऊपर अप्लाई नहीं हुई। और यही चीज़ अब मैं आपको शॉर्टकट की से करके दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने कंट्रोल आई प्रेस किया कीबोर्ड से, तो यहाँ पर वो चीज़ दोबारा नॉर्मल हो गई है। दोबारा मैंने कंट्रोल आई प्रेस किया तो इस टाइम वो दोबारा इटैलिक में चेंज हो गई है। थर्ड पैराग्राफ को अगर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास अंडरलाइन। अंडरलाइन किसी भी चीज़ के नीचे, किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। आप इसको एक लफ्ज़, एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादा टेक्स्ट इसलिए सेलेक्ट कर रही हूँ ताकि आपको जो चेंजिंग है वो ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से, प्रोमिनेंट तरीके से नज़र आए। यहाँ पर मैंने यू के आइकन पे क्लिक किया और इसको शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। ठीक है, मैं पहले यहाँ से आपको करके दिखाती हूँ। देखिए जितना भी टेक्स्ट हमारा सिलेक्टेड था उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ हो गई है और इसको मैं यहाँ से अब रिमूव करती हूँ एंड देन मैं दोबारा इसको कंट्रोल यू कीबोर्ड से प्रेस कर रही हूँ, तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन हो गया है। इसके साथ ही अगर आप देखें आपको एक मिनी एरो नज़र आ रहा होगा। ये मिनी एरो जो है वो आप क्लिक करें तो इसमें आपको डिफरेंट स्टाइल्स आपको एरो के नज़र आ जाएंगे, डॉटेड, डैश डॉटेड, ठीक है, जिग जैग। इसके अलावा अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नन कर दें। मैं अगर कह रही हूँ कि मुझे यहाँ पर डबल लाइंस चाहिए, यहाँ पर हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है। अंडरलाइन करने के बाद इसी दोबारा मिनी एरो के ऊपर क्लिक करते हैं और हमारे पास यहाँ पे देखें मोर अंडरलाइंस आ जाएंगी और यहाँ पर हमारे पास कलर्स है। अगर मैं इस अंडरलाइन को कलर देना चाह रही हूँ, मैंने इसको रेड कलर देना है, तो यहाँ से देखें यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 2013 में लाइव प्रीव्यू होता है विदाउट क्लिक, आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि क्लिक करने के बाद ये किस तरह से आपके टेक्स्ट के ऊपर या किस तरह से ये अप्लाई होगा। तो ये लाइव प्रीव्यू है, मैंने क्लिक नहीं किया, जस्ट माउस को रखा है और वो आपको शो कर रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखें जितना टेक्स्ट हमारा सिलेक्टेड था उसके ऊपर वो चीज़ अप्लाई हो चुकी है। जी, तो हमारा आज का लेक्चर यहीं तक का था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा
और अगर आप चाहते हैं इसमें हम कुछ और अपने चैनल में चेंजिंग लेकर आएँ तो हमें ज़रूर सजेशन दीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का, आपके सजेशंस का ज़रूर इंतज़ार रहता है। और अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।